दोस्तों, दिल्ली के गेस्ट टीचर की बहुत दयनीय स्थिति है। दिल्ली का गेस्ट टीचर परेशान कम और कंफ्यूज ज़्यादा है। जैसे एक राहगीर कहीं जाना चाहता अपनी मंजिल पर, ना उस राहगीर को गाड़ी चलानी आती है, ना उस राहगीर के पास अपनी कोई गाड़ी है, ना वो राहगीर पैदल चलना चाहता है, और ना ही वो जिस गाड़ी में बैठ रहा है उसे किसी और गाड़ी और ड्राइवर पर भरोसा है। ऐसी स्थिति दिल्ली के गेस्ट टीचर की हो रखी है। ये नया संगठन है, इस पर भरोसा करना गलत है। ये संगठन बहुत पुराना हो चुका है, इस पर भरोसा ना करें। ये संगठन पैसे लेकर के भाग जाएगा। इस संगठन के पास अनुभव की कमी है। ये संगठन सिर्फ फ़ोटो खिंचवा रहा है। ये संगठन सिर्फ नाम चाहता है। बस इन्हीं बातों में कंफ्यूज है। ना वो खुद कुछ करना चाहता है, और जो कर रहा है ना वो उसे करने दे रहा है, और जो कर रहा है उसकी भी टांग खिंचाई गेस्ट टीचर कर रहा है। वर्तमान में ऐसी स्थिति है। किसी ग्रुप में मैसेज मैंने पढ़ा, वहाँ पे लिखा हुआ कि भाई ये नया संगठन है, इसके पास अनुभव की कमी है, इस पर भरोसा मत करो, ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है। दूसरे संगठन का मैसेज मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि यार ये संगठन बहुत पुराना तो है, लेकिन इसी संगठन के कारण गेस्ट टीचर की नैया डूबी है। ये संगठन जब एक्टिव होता है तब गेस्ट टीचर का बुरा करवाता है और बुरा करता है। अब आप मुझे ये बताइए कि या तो आपको किसी पर भरोसा करना पड़ेगा, पहली चीज़, या तो आप खुद कुछ काम करने के लिए आगे आओ। अब यार ये ऐसे कैसे हो सकता है कि आप खुद भी कुछ नहीं करना चाहते हैं और जो काम कर रहा है उस पर भी भरोसा नहीं कर रहे हो, उसकी भी टांग खिंचाई कर रहे हो। तो बताइए, या तो आप किसी पर भरोसा करो या खुद आप काम करने के लिए आगे आओ। अभी जून का महीना चल रहा है, गेस्ट टीचर इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ेगी। गेस्ट टीचर इंतज़ार कर रहे हैं दिल्ली में कि हरियाणा की तर्ज पे पॉलिसी बनेगी। बहुत सारे गेस्ट टीचर रिलीव हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी पॉलिसी बनेगी, हमें भी दोबारा से ज्वाइनिंग मिलेगी। इसी दौरान कुछ संगठन जाते हैं सरकार के पास, विधायकों के पास, मंत्रियों के पास, और अपनी समस्या को रखते हैं। अब जब समस्या रखेंगे तो यार फ़ोटो तो खींचेगी। वहाँ पर भी दिक्कत आती है कि ये फ़ोटो खींच रहे हैं, इनको सिर्फ फ़ोटो खिंचाने से मतलब है। यार एक बात मैं आपको बता दूँ, फ़ोटो भी ना आसानी से नहीं खींचती है। आप जो है फ़ोटो खिंचवा लो, देखते हैं आपकी फ़ोटो खींचती है कि नहीं। आप एक बार किसी मंत्री विधायक के पास चले जाओ फ़ोटो खिंचवाने के लिए, देखते हैं आपकी कितनी जान पहचान है। तो यार फ़ोटो खिंचवाना इतना आसान नहीं है। लेकिन जब संगठन फ़ोटो खिंचवाने के लायक हो जाता है, जब किसी संगठन की कुछ मंत्रियों, विधायकों या कुछ नेताओं से, कुछ अधिकारियों से जान पहचान हो जाती है, तो फिर उसको भी ईगो आ जाता है, और वो भी यही कहता है कि भाई मैं जो कर सकता हूँ, मैं जो करूँगा वो करूँगा, मेरे खिलाफ़ कोई मत बोलो। तो मुझे यहाँ पर ये लगता है कि जो संगठन हैं उनकी भी जिम्मेदारी, उनका भी उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो पारदर्शिता ज़रूर रखें। एक चीज़ गेस्ट टीचर सुन करके परेशान हो चुके हैं, बोर हो चुके हैं कि गेस्ट टीचर का काम बहुत जल्दी होगा। अब ये जल्दी कब होगा इसका पता नहीं है। भाई हम कहेंगे कि काम जो है सोमवार को होगा, तो यार सोमवार तो हर हफ्ते आता है ना। अगर हम कहें कि गेस्ट टीचर का काम हो जाएगा 25 तारीख को, 28 तारीख को, 20 तारीख को, लेकिन यार 25, 28, 20 तारीख तो हर महीने आते हैं, यहाँ भी काम नहीं बनेगा। अगर हम कहते हैं कि 2025 में गेस्ट टीचर का काम हो जाएगा, तो यार इसमें भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि 2025 में भी 12 महीने होते हैं। मान के चलो कि 2-4 महीने निकल गए, तो यार 7-8 महीने अभी भी बचे हैं। तो यार 7-8 महीने का इंतज़ार करेगा, और उसे हम कह रहे हैं कि बहुत जल्दी काम बनेगा। आप जिन भी अधिकारियों से, जिन भी मंत्रियों से, जिन भी विधायक से, जो भी पद पर बैठा हुआ है, जब आप उनसे मिलते हैं तो एक अनुमान हमें लग जाता है कि यहाँ से काम बनेगा या नहीं बनेगा, या ये हमारा काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसे में ये तो नहीं होना चाहिए कि जल्द काम होगा। हमें अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये आदमी तो हमें बरगला रहा है, या ये आदमी हमारा काम ज़रूर करेगा, और जब हमारा काम करेगा तो गेस्ट टीचर को कन्फ्यूज़ में क्यों रखा हुआ है कि यार काम जल्दी होगा।
माना कि आपका प्रयास सराहनीय है। हम ये भी मानते हैं कि आप दौड़ धूप कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, अपने पैसे लगा रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, 10 लोगों से मिलना जुलना होता है। भाई जब मिलने जुलने जाएंगे तो यार किसी के घर जाएंगे तो खाली हाथ भी नहीं जाना होता है। वहाँ पे आपको कुछ बुके या कुछ उनके लिए ले जाना ही होता है, अपना किराया लगता है, खाना पीना लगता है। सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन अगर आप प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर आप अपने आप को नेता मानते हैं, प्रतिनिधि मानते हैं, संगठन मानते हैं और ये भी दावा करते हैं कि आप गेस्ट टीचर का काम करेंगे और आप ही करेंगे, तो फिर ऐसे में आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, ऐसे में आपसे सवाल भी बनते हैं। गेस्ट टीचर आपसे सवाल भी बहुत पूछेंगे, आपको जवाब देना भी पड़ेगा कि ये जो सैलरी है वो कब बढ़ेगी। अगर गेस्ट टीचर रीजॉइनिंग की बात कर रहे हैं तो ये रीजॉइनिंग होगी या नहीं होगी और कब तक होगी, पॉलिसी कब तक बनेगी। साथ में मैं गेस्ट टीचर से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार आप लोग ना टांग खिंचाई मत किया करो, आप सराहना करो। आपसे कोई पैसे भी नहीं मांग रहा, आपसे कोई दूसरी तरह का सहयोग भी नहीं मांग रहा, आपसे कोई ये भी नहीं कह रहा कि आप दौड़ धूप करो, धूप में जाओ। आपसे सिर्फ एक अंगूठा लाइक का वही चाहता है संगठन। जहाँ तक मुझे लगता है संगठन ये चाहता है कि जो वो कर रहा है उसको आप अप्रिशिएट करें, अगर वो अच्छा है तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि कोई भी संगठन शायद गलत तो करेगा नहीं, तो अगर वो सही कर रहा है तो आप यार अप्रिशिएट करो। आप ना उसकी गाड़ी में बैठ रहे हो, ना उसे अपनी गाड़ी में बिठा रहे हो, ना आप अपनी गाड़ी में खुद बैठना चाह रहे हो, ना आप खुद करना चाह रहे हो, ना आप किसी दूसरे का करा मान रहे हो, तो ऐसे में तो काम बनेगा नहीं। बस आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बड़ा सेंसिटिव मामला होता है। 10 साल आम आदमी पार्टी ने गुजार दिए और गुजारे क्या है बल्कि गेस्ट टीचर को बेवकूफ़ बनाया। अब नहीं बेवकूफ़ बनना है, इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सहयोग करें, सपोर्ट करें। और अभी जून का टाइम है, अभी समय है सैलरी बढ़ने का। अभी लग रहा है क्योंकि जैसे ही रीजॉइनिंग का ऑर्डर आएगा, विदिन 5 डेज में रीजॉइनिंग का आता है, तो उसी दौरान सैलरी बढ़ने की उम्मीद है। बट आप लोग ना टांग खिंचाई ना करें, मेरी सभी गेस्ट टीचर से रिक्वेस्ट है। साथ में उन संगठन से रिक्वेस्ट है जो लोग जाते हैं, मिल के आते हैं, तो यार पूरी और क्लियर बात करें, पहली चीज़। दूसरे संगठन की टांग खिंचाई न करें, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ है, जो बातें आप सुनते हो, समझते हो, जो आपको कही जाती है, उन्हें क्लियरली सभी गेस्ट टीचर्स तक पहुंचाएं। गेस्ट टीचर को आप कंफ्यूज में ना रखें, उन्हें आप इस तरह से आपसे सवाल जब भी कोई करता है तो उसे क्लियर जवाब ज़रूर दिया करें। ये ना कहें कि हम आपको क्यों बताएं। भाई अगर आप अपने आप को संगठन मान रहे हो, अगर आप अपने आप को प्रतिनिधि मान रहे हो, अगर आप ये कहते हो कि आप 22,000 16,000 जितने भी गेस्ट टीचर हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हो, तो आपकी फिर जिम्मेदारी बनती है और आपसे सवाल पूछे भी जाएंगे। बाकी शेयर कर दो इस वीडियो को। जल्दी ही आप जो है ये क्लियर करेंगे कि सैलरी कब बढ़ रही है, क्लियर करेंगे गेस्ट टीचर्स को कि पॉलिसी बनने में कितना समय लगेगा, क्लियर करेंगे कि आप रीजॉइनिंग में क्या प्रयास कर रहे हो। जो भी है उसे क्लियर करें। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको रियल और सही जानकारी मिले। सच कहना बहुत ज़रूरी होता है, भले आपके कम फॉलोवर हों, भले आपको कम चाहने वाले हों, लेकिन आप रियल बात को कहने में झिझके ना। धन्यवाद।